पूर्व की कहानी है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। रात के अंधकार में अर्जुन अपने छोटे से कमरे में सो रहा था। एक रोशनी बजती है, एक चमकता हुआ वृत्त है जो उसके सपनों को महका रहा है। वह सपना एक संदेश लेकर आया था। एक प्राचीन जरा सा बोतल के अंदर समाहित था। बोतल बोलती है, अर्जुन, तू मेरी मदद कर सकता है। अर्जुन की आंखों में चमक बढ़ी और उसने बोतल को खोला। वहां से एक चमत्कारी जादूगर निकला जिसने कहा, तू मेरी मदद करेगा और मैं एक अद्वितीय सपना दूंगा जो तू और तेरे गांव वालों को सशक्त करेगा। अर्जुन ने हाथ मिलाया और उसने कहा, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। जादूगर ने एक चमत्कारी साफा उठाया और बताया, तू हर रात सोते समय इस साफे को धोना। जब तू यह करेगा तो एक नया सपना उत्पन्न होगा। वैसे ही अर्जुन ने हर रात सोते समय साफा को धोना शुरू किया। वह सपने में एक रहस्यमय दुनिया में पहुंचता था जहां हर चीज जिंदगी की अद्वितीयता से भरी हुई थी। वहां अर्जुन ने एक बुद्धिमान वन्यमय पक्षी से मिला जिसने कहा, तू विशेष है अर्जुन, और तेरी मदद से हम सभी एक नया युग शुरू कर सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? पक्षी ने कहा, तू इस सपने की दुनिया की बातें लोगों को सुना ताकि सभी मिलकर इसे अपना सकें। इसके बाद अर्जुन ने अपने गांव वालों को सपने के बारे में बताया। सभी ने आश्चर्यचकित होकर सुना और वे सभी अद्वितीय सपने का हिस्सा बन गए। जैसा कि जादूगर ने कहा था, सपने का प्रभाव गांव वालों पर होने लगा। हर किसी की जिंदगी में एक नया उत्साह और उम्मीद का स्रोत बना। एक दिन जब अर्जुन सपने की दुनिया में था, उसने एक राजा की सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला। राजा ने उसे अपने मंत्री बना लिया। गांव वालों का अद्वितीय सपना और भी मजबूत हो गया और वे सभी सुख शांति में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, वह सपना उसे बुलाया। सपना ने कहा, अर्जुन, तूने मेरी मदद की है, लेकिन अब तू अपने गांव वालों को छोड़कर दूसरे गांव में जाना होगा। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? सपना ने बताया, तू अब उनके लिए नहीं, दूसरों के लिए सपना बुनने के लिए तैयार है। तू अब एक सच्चे सपने को हकीकत में बदलेगा। अर्जुन ने समझा कि सपना सही है। उसने गांव वालों को छोड़कर एक नए सफल यात्रा का आदान प्रदान किया। उसने दूसरे गांव को भी सपने की महत्ता सिखाई और एक नए युग की शुरुआत की। सफलता की कहानी सभी गांवों में गूंथी गई और उस दिन से आगे हर किसी ने सपनों को अपना आदान प्रदान माना। और इस प्रकार अर्जुन ने एक अद्वितीय सपना के माध्यम से अपने गांव को और दूसरे गांवों को सशक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों की महत्ता असीम है और जब हम उन्हें सच करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम खुद को और दूसरों को भी सशक्त बना सकते हैं। और इस रूप में अर्जुन ने एक नए युग की शुरुआत की जिसमें सपने हकीकत बन गए और सभी को सुखी जीवन देने वाले हो गए। कहानी यही समाप्त होती है और सपनों की मैजिकल दुनिया में हर किसी ने एक नए आरंभ की आशा लिए हुए थे।